हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं एनसीईआरटी की बुक्स जो हैं क्लास 6 to 9 चेंज हो चुकी है। क्लास 8 में भी बहुत सारे टॉपिक चेंज हुए हैं एनसीईआरटी की बुक्स में। इसमें से एक क्वेश्चन जो है, कुछ क्वेश्चन मैं करवाने जा रही हूँ क्लास 10 के एनसीईआरटी की बुक से। उसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट में टॉपिक है। डिविजिबिलिटी टेस्ट जो टॉपिक था वो क्लास 6 में पहले आया करता था, क्लास 8 में डाल दिया। उसमें खैर क्लास 6 में तो छोटे छोटे नंबर थे कि ये नंबर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और 3 4 समथिंग इस तरीके से। अब जो इसमें क्वेश्चन दिए थोड़े अलग लेवल के दिए, जैसे प्ले गेम खेलते हैं उस तरीके में। तो करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया है हमें, इफ 3 P 7 Q 8 इज डिविजिबल बाय 4 लिस्ट ऑल द पॉसिबल पेयर्स ऑफ P एंड Q। हमें P और Q की जितनी वैल्यूज है वो फाइंड आउट करनी है। ये जो नंबर है 44 से डिवाइड हो रहा है। अब बारी आ रही है कि आपने जो डिविजिबिलिटी टेस्ट किए हुए 2 से लेकर 11 तक किए हुए हैं, इसके आगे के जो नंबर था उनका टेस्ट करना है, तो उसके अलग अलग रूल होते हैं। जैसे 44 है, उसका रूल क्या है वो करते हैं। जैसे 44 क्या नंबर है, 44 को हमने डिवाइड करना है, मतलब दो ऐसे नंबर फाइंड आउट करने जो दो से लेकर प्रॉपर है, नॉट एंड प्रॉपर आएंगे दोनों नंबर। तो प्रॉपर नंबर कौन से हैं, 4 और 11। तो हम जब डिविजिबिलिटी टेस्ट तो 4 और 11 को करने जा रहे हैं। तो 4 का रूल क्या था, 4 का रूल था अगर जो नंबर जो भी नंबर दिया है कि वो नंबर 4 से डिवाइड होगा नहीं होगा, लास्ट के दो डिजिट को चेक करना है। लास्ट के दो डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो दैट मीन्स वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, अदरवाइज नॉट। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्यू की वैल्यू तो इजीली निकलती है, क्यू 8 है यहाँ पर। तो क्यू 8 हमारा क्या होगा, क्योंकि 4 से चेक हो रहा है ना हमारा, तो 08 होगा या 28 48 68 और 18। ये हमारे पास नंबर हैं, तभी तो ये नंबर हमारा किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से। 18 नहीं आएगा क्योंकि 18 4 से डिविजिबल नहीं है, 38 भी नहीं है, 58 भी नहीं है, 78 98 भी नहीं है। तो ये हमारे 5 पॉसिबल ऑप्शन है। तो अभी तक टू की 5 वैल्यू आ रही है। अब इसमें से कौन कौन सी वैल्यू है क्योंकि वो भी चेक करते हैं, क्योंकि वो किस पे डिवाइड होगा, क्योंकि हमने ये भी तो चेक करना है 11 पे डिवाइड होगा नहीं होगा। तो क्यू की पॉसिबल वैल्यू अभी तक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। तो सबसे पहले चेक करते हैं 0 का। इफ क्यू 0 है तो अब पी की वैल्यू क्या होगी। अब पी की वैल्यू के लिए मैं क्या रूल चेक करने जा रही हूँ, 11 का। ये नंबर जो है 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट था कि हमने ऑड प्लेसेस नंबर और इवन प्लेसेस नंबर को ऐड करना है, उन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। उनका डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या 11 के टेबल पर डिवाइड होने वाला नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो मैं ऑड प्लेसेस वाले नंबर ऐड कर रही हूँ, वो आएगा 18। ये है ऑड प्लेसेस नंबर ना, और इवन प्लेसेस नंबर ये है पी। ये है क्योंकि वैल्यू हमने 0 मानी है, वो पी आएगा। इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 के टेबल वाला नंबर आना चाहिए। तो मैं 11 मतलब हम इधर लेके आए तो पी की वैल्यू के पास क्या आई है, 7। तो एक मेरा नंबर बना है 7 और 0। पी पहले था तो पी को पहले लिख दो, क्यू को बाद में। 7 और 0, पी की वैल्यू 7 और क्यू की वैल्यू 0। अब बात करती है कि क्यू इक्वल टू 2। अगर क्यू की वैल्यू 2 है तब अगेन मैंने और प्लेसेस नंबर को ऐड किया, वो आया है 18 और p प्लस 2, उन दोनों को माइनस किया हमने, कितना है 11। तो ये कितना हुआ हमारा 16 माइनस p इक्वल टू 11। p की वैल्यू मेरे पास आई है 5। तो दूसरा मेरा नंबर आया 3 5 और 2, ठीक है। इफ q इक्वल टू 4, अगर q की वैल्यू 4 है तब अगेन सेम मैंने और प्लेसेस के नंबर को ऐड किया और इवन प्लेसेस के नंबर को, इन दोनों को माइनस किया तो कितना आना चाहिए, 11। तो 14 माइनस पी इक्वल टू 11। पी की वैल्यू कितनी आई, 3। इस केस में मेरा नंबर आया 3 और 4, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे कर रही हूँ, इफ क्यू इक्वल टू 6, अगर क्यू की वैल्यू 6 है तब 18 माइनस 3 माइनस 6 इक्वल टू 11। पी की वैल्यू कितनी आई, कितना है, 12 माइनस 11 1। तो हमारे पास 1 और 6 है। लास्ट वाला चेक करने जा रहे हैं, ठीक है। मैंने आपसे कहा था यूनिटी की सारी ही आंसर हो। अब देखिए इसमें नहीं होगा, कैसे, क्यू की वैल्यू क्या है, 8 है। वैसे 3 + 7 + 8 किया 18 और ये p + 8।
18 माइनस पी माइनस 8 इक्वल टू 11 कर रही हूँ, तो मेरे पास पी की वैल्यू जो आ रही है माइनस में आ रही है, नॉट पॉसिबल। अगर आप यहाँ पे 0 भी लिखते हैं तो पी की वैल्यू 10 आ जाएगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। 2 डिजिट का आंसर नहीं होगा ना, 1 डिजिट होगा, तो ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा हमारा। तो इसके और पॉसिबल वैल्यू क्या है, हमारा आंसर क्या है, एक है कितना आया था, एक 7 0, दूसरा आया था हमारा 5 2, तीसरा आया था हमारा 3 4, और चौथा आंसर आया 1 और 6। तो इसके 4 ऑप्शन हैं, यानी क्यू की वैल्यू 8 हमारा आंसर नहीं है। ये हमने चेक करके फाइंड आउट किया है। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई और क्वेश्चन आए, जैसे कि डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर रहे हैं 12 पर, तो हमको दो को प्राइम नंबर फाइंड आउट करेंगे, 12 इक्वल टू 3 इंटू 4, और हम उसका डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 और 4 पर चेक करेंगे। अगर आपको 15 कहे तो 3 इंटू 5, 45 कहे तो 9 इंटू 5 लेना है। रीजन 9 और 5 दोनों को प्राइम नंबर है, तो हमने को प्राइम नंबर्स को यहाँ मेंशन करना होता है। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसे एक और क्वेश्चन करते हैं इसके जैसे, इसी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन है इफ 48 A23B, ये नंबर है पूरा, इज द मल्टीपल ऑफ 18। स्टूडेंट्स यहाँ मल्टीपल लिखा हो या डिविजिबल बाय 18 लिखा हो, मतलब एक ही है। अगेन फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। हमें ए और बी की जितनी भी वैल्यूज मिलती है वो सारी लिखनी है। अब हमने कहा है दिस इज मल्टीपल ऑफ 18, तो अगेन 18 के दो को नंबर निकालो जो को प्राइम है, नॉट प्राइम, को प्राइम। तो को प्राइम नंबर होते हैं 2 और 9। ठीक है, 2 और 9 जो है हमारे को प्राइम नंबर है। 2 में रूल क्या है डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने का, लास्ट का डिजिट इवन होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। ठीक है, तो बी की वैल्यू जो पॉसिबल है 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। इसके बाद बारी आती है 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट था, हमने सारे डिजिट को ऐड करना है। इट्स टोटल मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 9, इसका जो टोटल है वो 9 को मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो अब अगेन मैं सेम स्टेप ले रही हूँ। अगर बी की वैल्यू 0 है तब, बी की वैल्यू 2 है तब, बी की वैल्यू 4 है तब, और बी की वैल्यू 6 है तब क्या आंसर होगा, और बी की वैल्यू 8 है तब क्या आंसर होगा। अगर बी 0 है तो 4 प्लस 8 प्लस ए की वैल्यू हमें नहीं पता है, 2 प्लस 3 प्लस 0, टोटल चेक करें। 8 प्लस 4 कितना हुआ, 12, 14, 14 प्लस 3 15, सॉरी 8 टोटल 14 होती 17 होगा। और टोटल किसके इक्वल होना चाहिए, 9 के मल्टीपल। तो 17 के नजदीक नजदीक कौन सा नंबर है, 18 है, तो ए की वैल्यू 1 नहीं है। फिर से लिया हमने 4 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 3। अब यहाँ पर बी की जगह क्या है, 2 है, इक्वल टू कितना टोटल आ रहा है, 19 हो गया। 8 और 2 10 13, 13 और 6 19, 19 प्लस ए हो गया हमारा। अब मैं यहाँ पर 18 नहीं लिख सकती, रीजन 19 जो है 18 से बड़ा है, तो हम अगला नंबर लेंगे 27, मतलब 9 3 है 27, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 27 माइनस 19 क्या है 8, ए की वैल्यू यहाँ पर 8 आ। अब अगेन दोबारा ऐड करनी हो तो फिर 2 और ऐड हो जाएगा, 21 प्लस ए इक्वल टू 27, ए की वैल्यू मेरे पास आ गई 6। यहाँ पर आंसर क्या बना, ए की वैल्यू 1 हो गई 0, ये कितना हुआ 8 और 2 6 एंड 4। अब इसमें अगेन 2 और ऐड हो जाएगा, 23 प्लस ए इक्वल टू 27, ए की वैल्यू कितनी होगी 23, 27 33 है 4, तब हमारा हो गया 4 और 6। अब अगेन यहाँ पे 2 और ऐड हो गया, 25 प्लस ए इक्वल टू 27, ए की वैल्यू मेरे पास क्या है 2, 2 और 8। तो ये जो हमारे पॉसिबल नंबर, इसमें ऐसा कोई नंबर नहीं आया जो रिजेक्ट हो जाए, सारे नंबर इसके पॉसिबल जितनी वैल्यू है उसके ही आंसर है इसके, या आइदर 1 0 और 8 2 और 6 4 4 6 और 2। तो ये हमारे डिफरेंट नंबर्स हैं जो इसके आंसर हो सकते हैं।